नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय हो गया 8 बजने वाले हैं और सब अपने अपने काम पे खड़े हो गए। मैंने भी मशीन लगा लिया है, लग रही कुछ धुल गए कपड़े, कुछ डाल रखे और कुछ रह रहे हैं। अभी कई दिन के हो रहे मेरे कपड़े, 3-4 दिन से धुले नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा चलो आज सुबह ही लगा लेती हूँ। और बच्चों की आज है छुट्टी, बच्चों की पीटीएम है, तो इसलिए आज सुबह का जो था हमारा मॉर्निंग रूटीन वो तो हुआ नहीं। ब्रेकफास्ट वगैरह अभी कुछ नहीं बना, तो पहले मैं कपड़े धोऊंगी, उसके बाद बस फिर बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। और इधर देखिए लग गए हैं ये भी अपने काम पे, दोनों भाई। कन्हैया ऊपर है और यहाँ पे ये देखिए पाइप जोड़ रहे हैं, इनको धोने हैं ऊपर गेहूँ। मेरी तो हिम्मत नहीं है धोने की। टास्क मिला गेहूं धोने का। हाँ तो असल में मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मतलब वीकनेस सी बहुत आ रही। कल तो थोड़ा ठीक सा भी फील कर रही थी, लेकिन आज फिर वही कंडीशन हो रही। बस मुश्किल से उठी हूँ, लग रहा कि लेट जा जाके। और बस लेट का भी काम नहीं चलता। मैं कहा चलो जितना कितना सब मिलजुल कर लेंगे। तो गेहूँ धोने जरूरी थे, इसलिए आटा रोज मोल लिया हुआ है। कल भी बाजार से ही मंगाया। फिर कई दिन तो लग ही जाएंगे उसे सूखने में। मैं कहा ये कट्टा धो देंगे। और यहाँ ये पाइप ये काट दिया था ना, छोटा हो गया था जैसा पहले दिखाया था मैंने आपको वीडियो में। और ये अब ऊपर तक तो जाता नहीं, तो अब इसे दूसरे वाले को इसमें जोड़ना पड़ेगा, इस वाले में। तो जब ये ऊपर जाएगा और तब जाके गेहूँ ऊपर धोए जाएंगे। कन्हैया ऊपर है, वो ऊपर तैयारी कर रहा, फोल्डिंग वगैरह बिछा रहा। तो बस सब अपना कर लेंगे, दिखाऊंगी आपको ऊपर जाके जब धोएंगे गेहूँ। अभी ये पाइप वगैरह तैयार कर लेंगे। गुड्डू, तो जब तक मेरे कपड़े धुलते हैं तब तक मैं अपना घर की साफ सफाई कर लेती हूँ। फिर कपड़े धुल जाएंगे, फिर इनको निचोड़ लूँगी। और ईशु तो उधर ही जा रही, ईशु आई नहीं कल से। और पेटीएम का कैसे करेंगे बच्चों का पता नहीं अभी। मैं भी जाएंगे, वही कर आवांगे। क्यों कहती गुड्डू इतनी जरूरी नहीं है आज। ये क्या कर रहे, आ नहीं रहा क्या ये इसके अंदर। और यहाँ ये जो है पाइप, ये इसके अंदर नहीं आ रहा, तो इस वजह से इसे पिघाल रहे मोमबत्ती से। तो थोड़ा सा लूज सा हो जाएगा तो ये इसके अंदर आ जाएगा। मैंने इसीलिए तो कहा था आपको, मैं कहा कट्टो ना इसे। अब नहीं काट दे, मैं कहा टेप चिपका दो। कट्टो ना कट्टो तो फिर भी वो उतना ही रहता होगा। यहाँ देखे कन्हैया ने गेहूं धोने शुरू कर दिया। लिया बाल्टी भी तो लानी पड़ेगी, बाल्टी लाऊं। पाइप इन्होंने लगा दिया है और बस देखिए दोनों भाई लग गए हैं गेहूं धोने के लिए। आज इनका यही टास्क है कि इनको ये गेहूं धोने हैं। देखो सुबह से ही प्रोग्राम बना के चलना पड़ता है, सारे काम का शेड्यूल की हमें क्या करना। और ये काम सुबह ही सुबह हो जाते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, वरना तो और ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है और दिन में फिर अपने अपने काम पे आराम से लग जाओ। सुबह ही अपने जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं वो कर लो, और फिर अपना जो रूटीन है हमारा, मतलब जैसा ऑफिस जाना, इनको अपना काम करना, तो वो भी ख़राब नहीं होता। अगर हम यूँ सोचेंगे कि आराम से कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो फिर वो रूटीन भी हमारा जो काम है मेन, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है बहुत ज़्यादा। इस वजह से जो भी हमें करना, तो हमें सुबह से ही सोच के चलना पड़ता है, या एक दिन पहले ही वो सोच लेना होता है कि हमें कल क्या क्या काम करना। अगर कोई एक्स्ट्रा करना तो वो हम सुबह ही उठ कर कर लेंगे। और यहाँ बस या तो मैं जब बच्चे स्कूल जाते हैं जब करते हैं हम इस काम को, कुछ भी एक्स्ट्रा करना उनको भेज के, या फिर छुट्टी वाले दिन सुबह ही हो जाता है। तो यहाँ बस देखिए दोनों भाई लग रहे हैं गेहूँ धोने के लिए, और ज़्यादातर गेहूँ यही दोनों धोते हैं। मैं बोलती भी रहती हूँ कई बार, मैं धो दूँगी, या कह देंगे तू अपना और कुछ कर ले, हम धो देंगे दोनों भाई। तो यहाँ मतलब दोनों ही हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है कि करते नहीं, दोनों करते हैं, कन्हैया भी और गुड्डू के पापा भी। और देखो अपना परिवार में सब काम करेंगे तभी काम चलता है, ये नहीं है कि एक आदमी करे और एक ना करे, तो फिर परिवार में काम नहीं चलता बिल्कुल भी, सबके करने से ही चलता है। और यहाँ बस देखिए दोनों भाई लगे हुए हैं और सारे गेहूँ धो देंगे, मतलब एक गट्टा धोना, तो ये एक ही धो देंगे, बाद में मैं इसको सुखा दूंगी। अभी फोल्डिंग पर डाल रहे तो वो निचड़ जाएगा जब तक पानी, और जब पानी निचड़ जाएगा मैं इसको फिर बाद में देखती हूँ फैला दूँगी।
और फिर मैं नीचे अपने काम पे तो लगी हुई थी, साफ़ सफाई करने लग रही थी। फिर मैंने कपड़े निकाल लिया, कुछ कपड़े धुल गए थे तो मैंने सोचा चलो पहले कपड़ों का ही निपटा लूँगी, सफाई बाद में कर लूँगी, क्योंकि फिर कपड़े धो दूँगी तो बाथरूम में फिर सब नहावेंगे, वे भी जब तक गेहूँ धो लेंगे अपने ऊपर तो फिर आके उनको भी नहाना। तो यहाँ मैं बाथरूम में ही निचोड़ने लगी हूँ का जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। सुबह यही रहता है कि जितना जल्दी काम हो जाए इतना ही ठीक है, फिर अपने काम पे लगेंगे सब। तो बस लगे हुए वे अपना ऊपर कर रहे काम और मैं अपना कपड़ों का निपटा लूँगी। बस सब अपने अपने काम पूरा करने की ओर में लगे पड़े। और गुड्डू को मैंने बोला है कि बेडशीट वगैरह उतार दे बेटा, जो भी उतारनी मतलब धोनी थी वे मुझे कल भी नहीं मैंने उतारी थी, मैं आज उतार दे, मशीन लगा दी मैंने और मशीन में डाल दे। तो उसने मतलब वो उतार के डाल दी मशीन में। और बस कपड़े मेरे निचड़ गए थे, जितने धुले थे वो मैंने ड्रायर करने के लिए डाल दिए। और यहाँ गुड्डू ने बेडशीट उतार तो दी लेकिन इसने बिछाई नहीं। और छुट्टी वाले दिन तो बच्चों को इतना आलस आता है बहुत ज़्यादा, देखिए वो कितने आलस में पड़ी यहाँ पे। फिर मैंने उसको उठाया, मैं कला में बेडशीट बिछा दूँ। और यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दो, जो गद्दे के कवर है वो भी सेम ऐसे ही और जो बेडशीट है वो भी सेम ऐसे ही। पहले मुझे भी ऐसा लग रहा कि ये तो बेडशीट मैंने डाल नहीं रखी, इस पर बिछाई नहीं थी, फिर कहाँ से बिछ गई, मुझे भी एकदम से ऐसा लगा। ये सेम कवर भी और बेडशीट भी सेम ही है। तो यहाँ मैंने बेडशीट डाल दी। और गुड्डू कभी कभी जैसा बिछा भी देती है लेकिन उससे इतने अच्छे से नहीं बिछती। वो कहती है मम्मा और काम सारा कर लूँगी, बस आप बेडशीट झाड़ देना। और वैसा झाड़ पूछ जैसा कपड़ा मारना वो सारा कर देती है। मैंने बोल दिया उसको, मैं कहा डस्टिंग का काम कर दे, मैं बेडशीट बिछा दूँगी। तो एक कमरे में मैंने कर दी, अब दूसरे में भी बिछा दूंगी। वो तो उतार दी थी पहले ही गुड्डू ने। तो यहाँ भी जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो भी गुड्डू ने उठा दिया, अपनी बुक वगैरह सारी लगा दी और मैंने बेडशीट बिछा दी। और बस देखिए मेरे कपड़े धुल गए हैं और अब आ गई हूँ मैं ऊपर फैलाने के लिए। मैं कहा चलो साथ साथ बस अपना जितने धुल गए वो भी फैला देती हूँ। तो जी कपड़े देखिए धुल गए हैं, फैला दिए और अभी रह रहे हैं थोड़े से, क्योंकि लाइट चली गई बीच में, बेडशीट वगैरह पड़ी तो उनको बाद में निचोड़ूंगी। और इधर गेहूँ भी धुल गए थे तो इनको मैं हल्का सा यहीं पे ही फैला देती हूँ, ज़्यादा नहीं फैलाती, फिर बाद में नीचे फैला दूँगी चादर पे। थोड़े से ये सूख सी जाएंगे ना, फरेरे से हो जाएंगे, फिर इन्हें नीचे चादर बिछा के सुखा दूँगी। तो फ्रेंड्स नाश्ता हमारा हो गया है, सबने कर लिया और वे अपने काम करने लगे दोनों भाई, और मैंने भी कर लिया। और टाइम 10 ही बज गए, बस थोड़े से मेरे कपड़े रह रहे वो मैंने डाल दिए मशीन में, क्योंकि बीच में लाइट चली गई थी। तो वे जब तक धुलेंगे जब तक मैं कर दूंगी किचन की क्लीनिंग। ये देखिए बस पोछा लगा मतलब साफ करूंगी अच्छी तरीके से रगड़ के। और इधर देखिए कृष्णा की चल रही है वीडियोग्राफी, या वीडियो बना रहा अपना, वो कह रहा मम्मा मुझे फ़ोन दे दो, इसे दे दिया लगा कर सेल्फी स्टिक में, और ये अपनी वीडियो बना रहा है। इसमें बोलना क्या बोलना, वो कह नहीं मैं तो अपनी अलग बनाऊंगा, यूँ कह रोज। और गुड्डू हो गई है तैयार अपनी पीटीएम में जाने के लिए। इसके चाचू जाएंगे, उनके साथ जाएगी है, और इसकी मौसी जाएगी शायद। अभी तो पक्का पता नहीं कौन जाएगा कौन नहीं, क्योंकि आप भी जाओगे, क्योंकि सभी की पीटीएम में। मैं तो जाऊंगी नहीं क्योंकि मेरी आज हालत ठीक नहीं है। ऐसा हो रहा जिस तरह सांस नहीं चढ़ जाता, थोड़ा सा बोल लूँ तो ऐसे मतलब कप कपी सी छूट रही है, ऐसा कुछ हो रहा पता नहीं किस वजह से। और बीपी चेक करा, बीपी भी ठीक है, पता नहीं क्या हो रहा मेरे साथ। तो चलो ये तैयार हो जाएगी, ईशु भी आ जाएगी जब तक उधर से, और मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, किचन की कर दूँगी क्लीनिंग जब तक मेरे कपड़े धुल जाएंगे, फिर कपड़े फैला आऊँगी धो के।
क्योंकि बारी बारी से काम तो करना ही, अगर छोड़ दूंगी तो फिर भी नहीं पड़ा रहेगा, सारा करूँगी। और नाश्ता हमारा हो गया था, तो अब आ गई हूँ मैं ऊपर। सारा काम मैंने कर लिया, नीचे की साफ़ सफाई भी होगी, सब कुछ हो गया। तो अब मैं फैलाने लगी हूँ ये गेहूँ, क्योंकि इनका पानी नहीं चढ़ गया। और यहाँ फोल्डिंग पे तो ये सूखने के नहीं, क्योंकि ज़्यादा है और मतलब फोल्डिंग छोटा, गेहूँ ज़्यादा है थोड़े से। और फिर मैंने एक चादर बिछा ली और एक ये हो जाएगी जो फोल्डिंग पे बिछ रही। तो थोड़े थोड़े करके अच्छे से फैला दूंगी तो जल्दी सूख जाएंगे, वरना तो इसके पापा तो बोल भी रहे थे कि फोल्डिंग पे सूख जाएंगे, रहने दें इनको। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं इनको ऐसे फैला दूंगी तो जल्दी सूख जाएंगे। फिर ये है रोज़ रोज़ डालने से भी एक मतलब काम जल्दी हो जाएगा। ये नहीं है कि हम इसे अगर फोल्डिंग पे ही सुखाएंगे तो कई दिन लग जाएंगे। और यहाँ बच्चे भी आ गए थे उधर से, और उनको जाना था पीटीएम में आज। लेकिन वही पीटीएम में जाने के लिए सबके लिए तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी हमारे पास नहीं। तो मैं सारी उदास सी हो रही, ईशू, रूही और पीयू तीनों को यहीं पे ही छोड़ कर चले गए। मैं कह रही कि मम्मा हमें भी जाना था। बस गए हैं इंदू, गुड्डू और इसके चाचू और कृष्णा, वो चारों गए क्योंकि स्कूटी से ही गए। और बस ये है कि सब, मेरा तो था नहीं ऐसा कि मैं जाऊं। और फिर अगर प्रोग्राम बनता पहले से ही तो चली भी जाती। कुछ मेरी तबीयत ऐसी हो रही थी, फिर ये सोचा कि यहीं चले जाएंगे। और ईशु भी, गुड्डू भी ये कह रही थी कि मम्मा इतनी ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि अभी अभी तो स्कूल स्टार्ट हुए इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे गेहूँ फैला दिए हैं दोनों बेडशीट पर। और देखो काम तो सारे ज़रूरी होते हैं, जो घर का काम है वो भी ज़रूरी है, और जो ये अलग से काम होते हैं ये भी ज़रूरी होती है। तो जो गेहूं का टास्क लिया था वो आज हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, आप देख रहे होंगे चारों, क्या पांचों ही बच्चे बैठे हुए, शायद रूही तो है नहीं, रूही साइड में है या अंदर है। रूही ना जैसा सब बैठे रहते हैं, वो अपना अलग ही रहती है, अपना अलग सी। तो यहाँ पे आज चल रही है बच्चों की क्लास, और देखो समय समय पे ये क्लास लगानी भी बच्चों की ज़रूरी है। और सारों को बिठा लिया और उनको समझा रहे हैं, मैं भी और इंदू भी। कुछ बातें होती हैं देखो बच्चों को टाइम टाइम पे समझानी भी पड़ती हैं, जैसा वे क्या उनकी गलत बातें क्या सही बातें वो बताना। और ये बहुत ज़रूरी है उनको बताना, क्योंकि हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। अगर हमें कुछ लग रहा कि बेटा तुम ये ठीक नहीं कर रहे या ऐसा कर रहे, तो वो हमें उन्हें बताना चाहिए, तभी पता चलेगा। अगर हम यूँ सोच लेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, चल आज निकल कर लेगी अपने आप, तो ये गलत बात है हमारी। तो वही कुछ बातें जैसा सारों की इकट्ठी हो रही थी थोड़ी थोड़ी, तो मैं इंदु को पहले तो पूछ रही थी, मैंने कहा स्कूल में नहीं बता का ही, वो कह रही नहीं। तो यहाँ फिर आए बच्चे सारे, तो बैठाए हमने और उनको सबको बताया तुम्हारी क्या क्या गलतियाँ, क्या क्या तुम्हें सुधारनी, क्या क्या करना। तो वो सब बताया उनको, और गलत सही में फ़र्क भी बताया कि कैसे कैसे है। और पढ़ाई के लिए भी बताया कि भाई तुम्हारा ये टाइम है, तुम इसे मिस ना करो, फिर बाद में क्या होता है पछताना होता है अगर टाइम निकल जाए। फिर कुछ भी करते रहो, फिर तो यूँ सोचते रहे यार पहले पढ़ लेते, अच्छी बात थी, अब काम करना पड़ रहा कुछ भी। तो पछताने से अच्छा तो यही है कि उसको कर लो, ज़्यादा अच्छी बात है। तो बच्चों की यहाँ पे क्लास लगी हुई आज हमने दोनों ने लगा दी, हिंदू ने भी और मैंने भी, सारों की 5 बच्चों की। और बस उनको भी लगा कि भाई ठीक है। वैसे बच्चे ये नहीं है कि आगे से कुछ बोलते हैं या नहीं, अगर हम उनको ये बोलते हैं अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत है या कोई भी प्रॉब्लम है वो हमारे साथ शेयर करो, हम उसे पूरी करेंगे, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर नहीं करते तो वो हमारी गलती, लेकिन हमें भी आपको 100% चाहिए बच्चे कि वो अच्छे से रहें, अच्छे से करें, सब आदतें उनकी अच्छे हो, और जो पढ़ाई का है वो भी बेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ बस सबको वो समझा दिया। काफ़ी देर 1-1.5 घंटा लगा इसमें, तो ये तो मैंने आपको मुश्किल से 2 मिनट या 1 मिनट ही दिखाया। तो खैर जी, बस अपना आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।